रात के 1 बजे फोन वाइब्रेट करता है, स्क्रीन पे एक अनफैमिलियर नंबर, आप इग्नोर कर देते हो, फिर एक और मैसेज, फिर एक फोटो, और जैसे आप इमेज ओपन करते हो आपकी सांस रुक जाती है। वो फोटो आप जैसी लगती है, फेस आपका, बॉडी आपकी नहीं, पर दुनिया के लिए ये फर्क कोई नहीं देखेगा। मैसेज आता है, पैसे भेजो वरना फोटो तुम्हारे पेरेंट्स, बॉस और फ्रेंड्स को भेज दूंगा। यही शुरू होती है दिशा दुनिया की सबसे खामोश लड़ाई, जहाँ विक्टिम चीखता नहीं है, सिर्फ पे करता है। पर सवाल ये है, क्या सिर्फ स्कैम है या एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस? आज हम बात करेंगे ऑनलाइन डेटिंग, डीपफेक, ब्लैकमेल और लॉ के उस साइड की जो आपको विक्टिम से विटनेस बना देता है। अगर आप सोचते हो मेरे साथ ये कभी नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 1, द सेटअप। एक स्वाइप, एक कनेक्शन और एक टैप। सोचिए, आप एक डेटिंग ऐप खोलते हो, एक प्रोफाइल मिलती है, स्माइलिंग फेस, सिंपल बायो, फ्रेंडली टोन, चैट शुरू होती है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट्स, वॉइस नोट्स, वीडियो कॉल्स, ट्रस्ट बन जाता है। फिर एक दिन वो बोलती है लेट्स गो प्राइवेट, इंस्टाग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे बात करते हैं। यहीं पे ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि लॉ के लिए डेटिंग ऐप सिर्फ प्लेटफॉर्म है। क्राइम वहाँ शुरू होता है जहाँ आइडेंटिटी फेक होती है, इंटेंशन क्रिमिनल होती है, फिर एक वीडियो कॉल होती है। आप नॉर्मल बात करते हो, कैमरा ऑन है, स्माइल है, कॉन्फिडेंस है, आपको नहीं पता स्क्रीन के उस साइड सिर्फ एक इंसान नहीं, सॉफ्टवेयर भी बैठा हुआ है। आपका फेस रिकॉर्ड होता है, आपकी एक्सप्रेशन, आपकी आंखें, आपकी आवाज़, और अगले दिन आपको मिलता है आपका ही डीप फेक। पार्ट 2, डीप फेक रियलिटी। जब आपका चेहरा आपके खिलाफ एविडेंस बन जाता है। डीप फेक का मतलब सिंपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके रियल फेस को किसी और की बॉडी पे लगा देता है। वीडियो देखने वाला सोचेगा कि ये तो रियल लग रहा है, और यहीं से लॉ का एक डेंजरस क्वेश्चन शुरू होता है। रियल लगना और लीगल प्रूफ होना एक जैसे नहीं होते। बस स्कैमर को प्रूफ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ आपका डर चाहिए। मैसेज आता है, तुम्हारे ऑफिस एचआर को भेज दूंगा, तुम्हारे घर भेज दूंगा, तुम्हारी शादी तोड़ दूंगा। लोग यहीं टूट जाते हैं, और यहीं पे लॉ बोलता है स्टॉप, अब तुम विक्टिम नहीं कंप्लेनेंट हो। पार्ट 3, लॉ एंटर्स द स्टोरी। ब्लैकमेल सिर्फ धमकी नहीं, क्रिमिनल केस होता है। ये सिर्फ साइबर बुलिंग नहीं होता, ये 3 सीरियस क्राइम्स बन जाते हैं। पहला, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। जब कोई आपको थ्रेट दे कि अगर पैसा नहीं दिया तो आपकी रेपुटेशन, जॉब या फैमिली को नुकसान पहुंचा दूंगा। दूसरा होता है एक्सटॉर्शन, थ्रेट के साथ पैसा या बेनिफिट्स मांगे जाए। और तीसरा, IT एक्ट के अंदर साइबर क्राइम, जब डिजिटल मीडियम से इलीगल प्रेशर क्रिएट किया जाए। और अगर डीफेक्ट सेक्सुअल नेचर का है तो लॉ सिर्फ उसको स्कैम नहीं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और आइडेंटिटी का मिसयूज मानता है। पर यहाँ ट्विस्ट है, कोर्ट ये नहीं पूछता कि वीडियो रियल है या फेक, कोर्ट पूछती है थ्रेट दिया गया है या नहीं। बस वही एक लाइन पूरा केस खड़ा कर देती है। पार्ट 4, साइलेंस वर्सेस एविडेंस। जो लोग बोलते नहीं उनके खिलाफ लॉ भी चुप रहता है। स्कैमर एक चीज पे जीतते हैं, आपका साइलेंस। आप सोचते हो एक बार पैसे दे देता हूँ खत्म हो जाएगा, पर ये कभी खत्म नहीं होता। आज 5,000, कल 20,000, परसों 1 लाख। आप मंथली एक सब्सक्रिप्शन में चले जाते हो, डर का सब्सक्रिप्शन। लॉ यहाँ एक सिंपल स्ट्रेटेजी देता है, कलेक्ट, प्रिजर्व, रिपोर्ट। चैट सेव करिए, नंबर नोट करिए, UPI ID रखिए, वीडियो और इमेजेस को सिक्योर करिए। क्योंकि जब आप साइबर सेल में जाते हो तो आप सिर्फ स्टोरी नहीं ले जाते, एविडेंस ले जाते हो, और एविडेंस के सामने स्कैमर की पावर खत्म हो जाती है। पार्ट 5, साइकोलॉजिकल ट्रूथ। लोग लॉ से नहीं, बदनामी से डरते हैं। यहाँ एक इमोशनल सच है जो कोर्ट्स फाइल में नहीं लिखा होता। लोग जेल से नहीं डरते, लोग शर्म से डरते हैं, पेरेंट्स से, बॉस से, सोसाइटी से। स्कैमर इसी डर का बिजनेस बनाते हैं। पर लॉ का रोल यहीं शुरू होता है, आपकी इज्जत को वेपन नहीं, शील्ड बनाना। जब आप कंप्लेन करते हो, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अगले विक्टिम को भी बचाते हो। इसलिए याद रखिए, इंटरनेट पे जो आपको होस्टेज बनाता है, लॉ उसको ट्रेस करता है। आप सिर्फ यूजर नहीं हो, आप सिर्फ प्रोफाइल नहीं हो, आप सिटीजन हो। आप सिटीजन के पास सिर्फ राइट्स नहीं होते, पावर भी होती है। अगर आप चाहते हो कि लॉ सिर्फ न्यूज़ में नहीं, आपके रियल लाइफ में गाइड बने, तो फॉलो करिए द लेक्स फियर को, क्योंकि अवेयरनेस ही पावर है।